हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का एक माइनर सब्जेक्ट है सोल के अंदर, जिसका आपका पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी। तो ये एक आपका सब्जेक्ट है और ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। और इसका आज मैं लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करूंगा। लेटेस्ट यानी ये पेपर इसी महीने हुआ है, ये पेपर एनसीबीएफ और रेगुलर वालों का हुआ है, यानी लेटेस्ट है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने बताए थे सेम वही क्वेश्चन रेगुलर के पेपर में भी आए और सेम वही क्वेश्चन आपके एनसीबीएफ के पेपर में भी हमें देखने को मिले। यानी कि अब तक हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं कॉलेज अपडेट्स के माध्यम से, आप सभी के सपोर्ट के माध्यम से, वो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं और वो सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और स्टूडेंट कहते हैं सर ऐसा लगता है कभी कभार कि कॉलेज अपडेट ही पेपर बना रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ एक तरीके का मान सकते हो कि एक एनालाइज है और थोड़ी सी स्टडीज़ है, जिसकी वजह से हम इतना सटीक अंदाज़ा कर लेते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इनको कर जाना, इनसे ज़्यादा कुछ पढ़ना मत। और आपका जो एग्ज़ाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये आराम से आपका निकल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न की कैसा इसका पेपर आता है, सोल वाले खासकर, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है, देख लीजिए। तो ये लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जो इसी महीने हुआ है, ऐसे ही आपका पेपर आएगा। ये कोड है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर। तो पेपर आपका टोटल 90 नंबर का आएगा, 90 नंबर का पेपर आएगा। 40% आपको लेकर आने 90 में से। 3 घंटे का समय मिलेगा। टोटल जो क्वेश्चन आपको करने होंगे 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, आप किसी मीडियम से हो, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके अलावा ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से इसमें बन रहे हैं। तो देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करना है, ये करके जाना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, इसकी प्रासंगिकता, इसकी प्रकृति, इसकी विशेषता, ये सारा कर जाना। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ के जाना, पहला क्वेश्चन जो कि इनको भी देखने को मिला। दूसरा, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो, क्या स्वतंत्रता और समानता एक साथ उनका कोई संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं पॉलिटिकल साइंस वाले, ध्यान से सुनिए। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके 2 क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए, मान के चलिए ये जैसे आपका पेपर है, तो इसमें कई स्टूडेंट को लगेगा कि सर जैसे हमें तो सिर्फ स्वतंत्रता बतानी है। पहले आपको स्वतंत्रता की डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन बतानी है स्वतंत्रता किसे कहते हैं। स्वतंत्रता का सिंपल अर्थ है बंधनों का अभाव, ठीक है, जिसमें रोक टोक आपको नहीं दी जाती, तो बंधनों का अभाव को स्वतंत्रता कहते हैं। इसके अलावा आपको थिंकर्स के भी इसमें आपको पॉइंट लिखने होंगे कि किस थिंकर ने स्वतंत्रता को लेकर क्या कहा। जब आप 5 से 6 पॉइंट अगर डाल दोगे तो एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर आपको देगा, वो समझेगा कि हाँ आपने पढ़ा है इस चैप्टर को। उसके बाद आपको समझाना है क्या स्वतंत्रता और समानता सुसंगत है। सुसंगत मतलब क्या एक दूसरे के पूरक है, क्या एक दूसरे से कोई रिलेट करते हैं, उसके आपको आराम से समझाना पड़ेगा। समानता और स्वतंत्रता के बीच कोई संबंध है। या ये भी आ सकता है सवाल कि स्वतंत्रता कितनी प्रकार की स्वतंत्रता होती है, नकारात्मक और सकारात्मक, इन दोनों को आपको डिफरेंट भी आपको बताना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेगा। दूसरे में तीसरा है अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, यानी कि यहाँ आपसे समानता के बारे में ही पूछ रहा है। अवसर का मतलब उसने घुमा दिया एग्जाम में, बट आपको समानता ही लिखना है, समानता होती क्या है, अवसर की समानता क्या है, ठीक है, ये इसको कर लेना समानता वाला। देन उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन जो आएगा आपके में, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आ गया ना रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, करके जाना। न्याय, रॉल्स का न्याय, रॉल्स का न्याय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, इसको करके जाना ही जाना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये इस बार भी देखने को मिला है। उसके बाद 5वां है राजनीतिक सिद्धांत अनुभवात्मक उपागम की विवेचना कीजिए, यानी कि इसमें आपको राजनीतिक सिद्धांत के वो बताने व्यूज़, मतलब राजनीतिक सिद्धांत अनुभवात्मक उपागम का मतलब है कि जैसे मार्क्सवादी उपागम,
उदारवादी उपागम, गांधीवादी उपागम, ये सारे आपको बतानी है कि इसकी कितनी स्टेज होती हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ने टिक लगाया, यानी इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत पूरा पढ़ा हुआ है, पहला चैप्टर है। छठा क्वेश्चन है अधिकार की विभिन्न प्रकारों की विवेचना, यानी अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, अधिकार की विशेषता क्या होती है, अधिकार की डेफिनेशन क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। उसका सातवां आया है सकारात्मक भेदभाव से आप क्या समझते हो। सकारात्मक भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव को मतलब जब भेदभाव करते हो उसके ऊपर पूरा है ये। ठीक है, आठवां क्वेश्चन आया है नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत में निजी बनाम सार्वजनिक पर बहस की विवेचना कीजिए। कुछ नहीं है, इन्होंने घुमा दिया, ये सिंपल आपको नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताने कि नारीवाद सिद्धांत कहता क्या है। नारीवादी सिद्धांत ये कहता है कि हमें महिलाओं को भी राजनीति में पुरुषों जितने अधिकार देने चाहिए, यानी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कैबिनेट पर या किसी ऐसी चीज़ों पर जहाँ पे पुरुष प्रधान है, वहाँ नारी को भी हमें आगे करना चाहिए। पूरा नारीवादी सिद्धांत पढ़ जाना। अगर मैं नारीवादी सिद्धांत की बात करूँ तो J.K. टिकनर के नाम से इनके थिंकर है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नौवां है नॉजिक के न्याय का सिद्धांत। देखिए, नॉजिक का न्याय और रॉल्स का न्याय 90% एक जैसा है, 10% थोड़ा अलग है। पढ़ जाना, आपकी बुक में है, बिना रॉल्स का तो आएगा ही आएगा। रॉल्स और नॉजिक दोनों में से पढ़ जाना, दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा। कई स्टूडेंट करते हैं सर नॉजिक में रॉल्स का डाल देते हैं, बट 10% से 12% थोड़ा अलग है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना, ये भी पढ़ जाना। न्याय का तो आना ही आना है। फिर टिप्पणी आएगी। कई स्टूडेंट कहते हैं सर टिप्पणी कितने वर्ड्स में हमें लिखनी पड़ेगी, तो टिप्पणी आपको मोस्टली 200 वर्ड्स में आपको लिखनी होगी, यानी कि 2 पेज में। 2 पेज कैसे, एक आगे पीछे मिला के 2 पेज, आगे पीछे मिला के 2 पेज। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत की मानकीय उपागम, देखिए घुमाने वाले क्वेश्चन है, पूछ यही रहा है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसके कितने तरीके के उपागम है, ये घुमाने वाले क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर है देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता, इन्होंने टिप्पणी में दे दिया। नकारात्मक स्वतंत्रता होती क्या है, 2 तरह की स्वतंत्रता होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। तो नकारात्मक स्वतंत्रता आपको पढ़नी है। उसका फिर है आपका C है परिणाम की समानता, समानता का ही चैप्टर है। फिर आपका सेंसरशिप। ठीक है, सेंसरशिप आपने देखा होगा, जब भी कोई फिल्म आती है तो सेंसरशिप बोर्ड उसमें कुछ कटआउट्स करता है। ठीक है, तो उसी को ही सेंसरशिप बोर्ड बोला जाता है, तो इसको आपको करके जाना है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस पॉलिटिकल साइंस के ऊपर हमने इसको लेकर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमने पहले ही डिस्कस कर दिए थे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वीडियो पहले ही आ चुकी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का। यहाँ मैं सिर्फ आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, और ये लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न आप विश्वास नहीं करोगे, जो स्टूडेंट का जिसका पेपर है ये, उसने मुझसे ये बोला है, उन्होंने ये बोला है कि सर वो ही सवाल आए हैं जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए होते हैं, यानी कि आप इसकी तैयारी कर लो, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, लिंक पे जाइए, उस वीडियो को आप देखिए, उस वीडियो पे आप जाओगे, उस वीडियो को पूरा देखोगे, जो क्वेश्चन हमने बता रखे हैं, और इनकी तैयारी कर लो। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, और आपका जो एग्ज़ाम है आप भी कहोगे सर कमाल कर दिया, ऐसा लगा कि पेपर तो वही है जो हम पढ़ के गए थे। सिंपल मैं इसीलिए बताता हूँ, मैं इसी वजह से लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, फाइनल वीडियो, लास्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।